वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका MSc और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने हमारा लैग्रेंजियन से स्टार्ट किया था, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि अगर आप नेट या गेट या फिर फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी प्लेलिस्ट हेल्पफुल हो सकती है। आप उसे देखने के लिए सेव कर सकते हैं ना। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो V दे रखा है आपको, क्या एनर्जी होगी जिससे वो बाउंड हो जाए जो पार्टिकल है। तो मैंने आपको पिछली ही वीडियो में ट्रेजेक्ट्री बताई है और इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी बताए हैं जिससे आप सॉल्यूशन फाइंड कर सको। तो फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको Vx दे रखा होगा उसे 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने पर आपके पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन था ये, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, 0 के इक्वल रखा। 0 के इक्वल रखा तो ये x स्क्वायर है, तो x एक तो 0 हो गया और एक होगा x/3 माइनस के 1/2 है। तो जब इसे आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x/3 इक्वल 1/2 आएगा। फिर इसकी प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगी तो x इक्वल आ जाएगा 3/2। तो आपके पास दो आई कंडीशन, एक तो 0 पे और एक 3/2 पे, ठीक है। दूसरी भी अगर आप कहें कि 3 बनेंगी तो वो भी 0 पे ही है। आपकी मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके। तो dV/dx, जो V आपको दे रखा था, V आपको क्या दे रखा था, x² माइनस के 1/2, ठीक है। तो इसकी अगर मैं अंदर प्रोडक्ट करूँ तो ये हो जाएगा x³ माइनस के x²/2। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो इसका 3 आगे आएगा तो हो जाएगा 3x²/3, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर आगे आएगा तो यानी कि 2x रह जाएगा /2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, तो x² माइनस के x। अब मैंने x इक्वल x0 क्यों लिया है कि x0 से के थ्रू यहाँ पे अब हमारे न्यू पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। न्यू पॉइंट्स निकलेंगे तो x0 कॉमन ले लिया तो x0 0 आया और 1 आया। अब आपको फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमने जो वैल्यू निकाली है V से x की, वो क्यों निकाली, फिर अगर हमें यहाँ पे भी निकाल ली थी तो ये हमारी x0 की वैल्यू है, वो हमारी x की वैल्यू थी, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो वैल्यूज़ हमारी V की आई हैं, मतलब x की आई हैं, वो ही हम वहाँ यूज़ करेंगे। ये वाली सिर्फ हम चेक करने के लिए कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा उसके लिए रखते हैं। तो देखो मैंने इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया, जो हमारा आया था, तो हमारा लास्ट आया था x0² माइनस के x0। तब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x माइनस 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आपकी 0 है और 1 है x0 की, तो रखेंगे। जब आप इसमें क्या रखते हैं, 1 रखते हैं या फिर 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -1। -1 0 से छोटा होता है, छोटा होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। अब फिर जब आप 1 रखते हैं, इसकी जगह बन जाए 2 और 1, तो 1 आएगा, जबकि वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मिनिमम। अब देखो जो ग्राफ स्टार्टिंग में जो हमने V से जो वैल्यू निकाली थी ना, क्या आई थी वहाँ पे, x की वैल्यू एक तो 0 आई थी और एक आई थी 3/2। तो इससे हमें पता चलेगा कि x 0 पे और 3/2 पे ही हमारा जो पॉइंट है वो लाई करेगा। यानी कि कहने का मतलब, अब देखो जो हमारी वैल्यू आई है अभी हमें पता चला है कि अगर जो x0 है, यानी कि जो डबल डिफ्रेंशिएशन -1 पे क्या लाई करेगा, मैक्सिमा। -1 यानी कंडीशन पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ की जो वैल्यू है कि ये हमारा कहाँ तक आएगा, वो कैसे निकलेगी। तो हेयर लोअर हाइट ऑफ पोटेंशियल वेल वो 0 है। फॉर बाउंडेड मोशन के लिए जो V होना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो V की जो आपको x की वैल्यू हमारी निकली हैं वो क्या क्या निकली थी, वो थी 0 और 1, ठीक है। देन आपको जो V दे रखा था स्टार्टिंग में उसको हम रखते हैं एक बार, उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो V आपको दे रखा था, जब इसमें मैं 1 वैल्यू रखूँगी जो हमारी आई है कंडीशन किसके लिए, मिनिमम के लिए,
ठीक है, मिनिमम के लिए आई है। तो हमारा सोल्व करने के बाद ये आया, ये किसके लिए आई है, मिनिमा के लिए। और जब हमने -1 रखा तो एन की मैक्सिमा, तो उसको सोल्व इसमें रखने के बाद हमारा ये आया, तो एन की मैक्सिमा। तो मैक्सिमा हमारा क्या होगा, -5/6 पे हमारा मैक्सिमा होगा, और मिनिमा हमारा होगा -1/6 पे। जब पोटेंशियल ये होगा तो मैक्सिमा, और जब ये होगा तो -1/6। ठीक है, तो देखो सिर्फ आपको मिनिमा वाली जो है कंडीशन वो लेनी है। तो इस हिसाब के आपका ग्राफ यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से ड्रॉ होगा, उतना ही ऊपर जाएगा। तो कुछ आपका ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। जब अगर आप इसे -5 के लिए लेते हैं, -5/6 के लिए, तो ये और नीचे इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो आपका ये मैक्सिमा होगा और ये मिनिमा होगा। ओके, तो इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन। बाकी अब हम इससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स और जान लेते हैं। अगर आपको v दे रखा हो तो आप x की वैल्यू निकाल लिए, फिर उनको ग्राफ पे मार्क कीजिए। ठीक है, फिर dv/dx से फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसको चेक करिए इस पे कि कहाँ पे स्टेबल होगा और कहाँ पे अनस्टेबल होगा। तो मिनिमा होगा तो स्टेबल होगा और मैक्सिमा होगा तो अनस्टेबल होगा। तो मिनिमा आपको जो दिखाना है यहाँ पे स्टेबल होगा और मैक्सिमा हमेशा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो आप इसको इतना डायग्राम भी अगर बनाएंगे तो उससे भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड जो पार्टिकल लाई कर रहा है विद इन पोटेंशियल वेल ऑल्सो, वो जो है पार्टिकल किस किस के बीच में होगा, 0 से 3/2 के बीच में बाउंड हो रहा है। तो आपको वैसे इस क्वेश्चन में से बाउंड निकालना था, तो वो पॉइंट आपके स्टार्टिंग में ही आ गए थे, तो इसके बीच में आपको बाउंड ही कंडीशन आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी कुछ इस तरीके से ही होगा। आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।